हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। ये इसमें ही चलता हूँ। मेरे को आजकल ना बहुत आलस आने लग गया है ये जूते पहनने का। पहले काफ़ी शौक था, अब पूरे शौक मर रहे हैं। छोड़ो यार, क्या पहनना, चप्पल में ही चल दो। जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो ऐसे कपड़ों में भी मुझे पहचान जाएंगे। उसके लिए अलग से ऐसे कोई बहुत महंगी महंगी चीज़ें पहनने की ज़रूरत नहीं है। मैं एकदम ऐसे ही निकल जाता हूँ बाहर आजकल, ये ढीले से टी शर्ट में और ये लोअर में। कंफर्ट को प्रायोरिटाइज करता हूँ मैं आजकल हमेशा। मैं जिसमें कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं उसमें घूमूंगा। तुम्हारी आंखों में चुभ रहा हूँ तो मत देखो। और तुम अगर मेरे जान पहचान के हो, चाहने वाले हो, तो आके मिल लो भाई, आराम से बात करेंगे। अरे आज अम्मा आ गई, धोखा दे गई क्या दीदी? अच्छा, आज हमारी अम्मा आ गई, पहले वाली जो आती थी। देवास चली गई? अच्छा, सत्यम ब्रो चल रहा है आज कॉफी पीने? नहीं यार, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा चल ठीक है। तबीयत ठीक है तेरी? ठीक ठीक लग रही है। अब मैं बैठा रहना, लेटा रहा बिस्तर पे ना, तो मैं फिर और बेकार हो गई। पता है सर्दी गर्मी से हो रहा है ये ठंड। एक बार एसी में घुस गए फिर एकदम से बाहर निकल गए। चल मैं जा रहा हूँ फिर काम करने। आज हम लोग बात करेंगे कि आप रिजल्ट्स क्यों नहीं देख पा रहे हो। एक भाई का सवाल था, सारी चीज़ें मैं एकदम सही तरीके से कर रहा हूँ लेकिन तब भी मुझे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा भी जो सारी चीज़ें कर रहे हो, कुछ कुछ बातें आज मैं आपको बताऊंगा। अगर वो भी कर रहे हो, अगर वो नहीं कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो उनको भी करना चालू कर दो। मुझे मालूम है आप डाइट फॉलो कर रहे हो, वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, पर इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़ है जो मुझे खुद सबसे ख़राब लगती है, मुझे खुद इसमें बहुत ज़्यादा आलस आता है, लेकिन अब मुझे आदत हो चुकी है, प्रैक्टिस हो चुकी है। बहुत अजीब लगता है ये करते हुए, वो है अबे जल्दी बोल, रहा नहीं जाता। ट्रैकिंग योर कैलोरीज। कि भाई साहब कुछ भी खा रहे हो, एक तराजू है आपके हाथ में हमेशा और तौल तौल के खा रहे हो। अरे बाप रे बाप, नाइटमेयर। अब मैं नाइटमेयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को आदत डलवाता हूँ कि बिना ट्रैक किए, बिना तौले आप अपने प्रोग्रेशन करो, ठीक है। और ये आदत डलने में 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको चेंजेस नहीं दिख रहे हैं तो इस नाइटमेयर को आपको फेस करना होगा। आपको एक एक कैलोरी ट्रैक करनी पड़ेगी जो भी आप अपने मुंह में डाल रहे हो। आपको अपने शरीर में बदलाव नहीं दिख रहे हैं तो आप ऐसे आंख बंद करके, हाँ मैं तो पोर्शन कंट्रोल करना सीख गया हूँ, अपने हिसाब से आप नहीं खा सकते हो। वहाँ पे फिर आपको ट्रैकिंग की ज़रूरत है, ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर 3 या 4 हफ्ते में भी आदत नहीं डलती है तो आपको फिर लॉन्ग रन में ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें, कार्ब, फैट, प्रोटीन आप कितना डाल रहे हो अपने शरीर में, ये सारी चीज़ें। दूसरा पॉइंट, अब आप इस चीज़ को ट्रैक कैसे करोगे? सिंपल सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी है, उसको नोट डाउन करते जाओ। अपना फूड सिलेक्शन थोड़ा सा पहली चीज़ सिंपल रखो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए कि काफ़ी मिक्सड अप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बटर पनीर मसाला खा रहे हो, वैसे तो ये हेल्दी नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब उसमें क्या है, कई सारे मसाले हैं, उसमें तेल डला हुआ है, उसमें पनीर है, उसमें मक्खन डला हुआ है, तो यहाँ पे कैलोरी काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बॉडी बिल्डर्स अपनी मील्स को क्लीन रखते हैं ताकि वो उसमें प्रेजेंट कैलोरीज को अच्छे से ट्रैक कर सकें। अब वो खाते क्या हैं? वाइट राइस, चिकन और थोड़ा बहुत आलू और थोड़ी बहुत हरी सब्जियां। तो इसको कितना आसान है ट्रैक करना। आप माई फिटनेस पैल ऐप खोलो और उसमें ट्रैक कर लो कि पोटैटो 100 ग्राम आलू में कितनी कैलोरी है। नोट इट डाउन। अपने पास मेजरिंग स्केल रखो, उस पर आलू तौल लो, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना खा रहे हो। माई फिटनेस पैल ऐप पे ट्रैक कर लो, वहाँ पे पूरे ऑप्शंस आ जाते हैं, कॉलम्स आ जाते हैं, वहाँ पे आप फीड कर सकते हो कि आज मैंने आलू से इतनी कैलोरी ली, चिकन से इतनी ली, राइस से इतनी ली। टोटल करो, वो एक मील की कैलोरी आपकी निकल के आ जाएगी। थैंक यू। अब यही सेम चीज़ आपको सारी की सारी मील्स में मिमिक करना है, सारी की सारी मील्स में कॉपी करना है, यही सेम चीज़। सबसे पहली चीज़, कीप योर मील क्लीन ताकि आप ट्रैकिंग आसानी से कर सको। दूसरी चीज़, सारी मील के साथ ऐसा करो। तीसरा, दिन भर की कैलोरी खानी कितनी, ये आपको कैलोरी कैलकुलेटर गूगल पे जाओगे, आपको पता चल जाएगा, एक अंदाज़ा मिल जाएगा और उसी के आसपास खाओ। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है हमारी क्रेविंग्स और वीकेंड्स पे हम जो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में, मुझे ये नंबर 1 पे रखना चाहिए था, यही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ा हिंड्रेंस है। अब समस्या कहाँ आ जाती है पता है? समस्या आ जाती है ये वीकेंड्स, ये पार्टी, ये फन जो हम देखते हैं कि यार 5 दिन हमने या 4 दिन हमने डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करी है, अब हमने अर्न कर लिया है एक चीट मील, तो चलो बाहर चलते हैं और दोस्तों के साथ कुछ घूम फिर के आते हैं। और वो घूमना फिरना कब एक जगह रेस्टोरेंट में बैठ के खूब सारी उल्टी सीधी चीजें खाने में बदल जाता है, हमको नहीं पता चलता है। ये है भाई सबसे बड़ा कल्प्रिट। अगर आप एक सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन पे हो तो
थोड़ा सा वीकेंड को आपको किल करना पड़ेगा। शायद आपके 6 से 7 वीकेंड्स किल हो जाएं, लेकिन ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ऐसे ही रिजल्ट्स आते हैं, ऐसे ही चैंपियन बनते हैं। आपको थोड़ा सा कंट्रोल करके अपनी क्रेविंग्स पे आपको फ्राइडे सैटरडे संडे भी अपनी मील फॉलो करनी चाहिए। आपको एक चीट मील आप डिजर्व करते हो जो छोटी मोटी आप खा लिया। मान लो एक छोटा सा बर्गर खा लिया, मान लो घर पे आप कुछ बना है तो उसको थोड़ा सा खा लिया, लेकिन पूरा का पूरा वीकेंड जो कि 3 दिन का है, फ्राइडे सैटरडे संडे ही आपने चीट कर लिया है अगर, तो समस्या है भाई। ये दूसरी समस्या है जिससे आपको जूझना है, जिसको आपको फेस करना है और जिससे आप ऑलरेडी स्ट्रांग हो, ठीक है, बस आपको उसके ऊपर उठना है। और जब आपने अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बना लिया कि आप वीकेंड पे भी यही सेम मील फॉलो कर पा रहे हो, नाउ यू आर अ चैंपियन। आपका माइंडसेट एक सेट हो गया है चैंपियन वाला। बस अब आपको इसी चीज को कंटिन्यू करना है, रिफ्लेक्ट करना है लॉन्ग रन में यही सेम चीज। आते हैं तीसरे पॉइंट पे, पर उसके पहले मुझे मेरी प्री वर्कआउट मील ले लेने दो। आज एक नया एडिशन है, हम चेस्ट प्रेस मशीन करने जा रहे हैं बड़े दिन बाद अपने जिम की। एडिशन ये है कि इसमें स्टेबिलिटी कम आ रही थी क्योंकि मेरी हाइट 5'8" है। इस पर मैं बैठता हूँ तो एकदम ऊपर सीट कर लेता हूँ तो पैर ऐसे जैसे बच्चे बेड पे बैठे रहते हैं ना, लटकाते हैं, वैसा हो जाता है। तो फिर इसमें स्टेबिलिटी के लिए हमने एक ये लगा लिया है और इसके ऊपर बैठ के पैर इस पर रख के हम एग्जीक्यूट करेंगे। वेट इतना लेंगे जिसमें 8 से 9 रेप आए, प्लस 7 रेप पे रुक जाएंगे। 2 रेप पहले फेलियर की। मुझे जहाँ तक लगता है 60 किलो से चालू करना चाहिए और स्लो परफॉर्म करेंगे। अभी 3 रेप और लेता तो फेलियर आ जाता। 2 रेप इजीली आते हैं, तीसरे रेप पे फेलियर, तो 3 रेप फेलियर के हम पहले रुक गए क्योंकि पूरी की पूरी जान अगले सेट में लगानी है। भाई ड्रॉप सेट भी अगर आप स्लो एंड कंट्रोल ले रहे हो ना, तो जो नंबर ऑफ रेप्स आपने सोचे, ड्रॉप सेट में बेसिकली थोड़ा सा हायर सेट ट्रेन करते हैं 14-15 रेप में, तो उतने में हो नहीं पाएगा। आप 8-10 पे ही फेलियर एक्सपीरियंस करने लग जाओगे और अभी वही हुआ है मेरे साथ। और वो डिपेंड भी करता है ड्रॉप सेट कितने रेट से आप रिड्यूस कर रहे हो। यहाँ पे मैंने लगभग आधा वेट रिड्यूस किया है। ये वेट थोड़ा सा और अगर निकाल देता तो शायद उस केस में मैं एक आध रेप और ज़्यादा ले लेता, पर ये एक्सरसाइज हो गई हमारी ख़त्म। कम से वेट बढ़ाएंगे, डायरेक्ट 20 की प्लेट नहीं 10 की प्लेट ऐड करेंगे दोनों साइड। 2 सेट लेना है क्योंकि अभी और 10 की इधर 10 की इधर। Pec deck fly. हो
तो तीसरा पॉइंट अब मैं आपको बताता हूँ, वर्कआउट हो गया है खत्म, वो है आप अपनी मसल लॉस की एक मिथ दिमाग में बनाए हुए हो कि अगर हम थोड़ा सा दौड़ भाग कर लेंगे तो हो जाएगा। कार्डियो आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान नहीं करते हो, जिस वजह से उतने इफेक्टिव चेंजेस नहीं दिख पाते। हम चाहे मसल बिल्ड कर रहे हो, बल्किंग पे हो, चाहे फैट लॉस कर रहे हो, प्रॉपर आपको कार्डियो करना है ज़रूरी, ठीक है। और कार्डियो आपका मिनिमम आधे घंटे का इंटेंस होना चाहिए, कहीं नहीं जा रहे हैं आपके मसल। इससे क्या होता है, आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, आप थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरी बर्न करते हो, यू गेट टू ईट मोर, आप ज़्यादा खाते हो फिर उस केस में, आपकी नींद अच्छी होती है। आपकी जो ड्यूरिंग वर्कआउट जब 10 या 12 रेप रेंज में जाते हो तो ये चीज़ नहीं होती है, ज़्यादा हायर रेप रेंज में ट्रेन कर रहे हो तो वो भी एक सही तरीका है, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। आप हाइपरट्रॉफी सिर्फ 5 से 6 रेप में नहीं ट्रेन कर सकते हो, आपको थोड़ा सा हायर रेप में जाके ट्रेन करना पड़ेगा, वो भी चाहिए हमको, ठीक है। सारी रेप रेंज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हायर रेप में आप जा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस ही नहीं है उतना, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो ऐड कार्डियो ऑन डेली बेसिस, जिस दिन छुट्टी है, संडे है, उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा कार्डियो कर लो, ये है तीसरा पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। बाय बाय।